मिर्च सारे साल हो सकती है, सिवाय बरसात के मौसम में हम इसको शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन बरसात अगर हो भी रही हो तो भी मिर्चों की खेती चलती रहती है। लेकिन इसको प्रिय जो इसको क्लाइमेट है वो ठंडी, तकरीबन ठंडी क्लाइमेट ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको ज़्यादातर हम लोग सर्दियों के मौसम में या लेट खरीफ में, जैसे बरसात जैसे ही ख़त्म होती है उस वक़्त उगाते हैं। और क्योंकि भारत में जलवायु का इतना विस्तृत क्षेत्र है तो भारतवर्ष में हर जगह कहीं ना कहीं सारे साल ये पैदा की जा सकती है। और भूमि का जहाँ तक ताल्लुक है, ये एक ऐसी फसल है जिसे बीज द्वारा नहीं बीजा जाता, इसकी पौध लगाई जाती है, रोपाई की जाती है। तो ऐसे में ज़मीन को उपयुक्त तैयार किया जा सकता है रोपाई के लिए। और ये सारे भारतवर्ष में, हिमाचल से लेकर केरला के कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु के, ये सब जगह इसको पैदा किया जा सकता है। हाँ, खेती में नमक और शोरा अगर ये होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन जहाँ नमक और शोरे की दिक्कत नहीं है वहाँ पर इसको आसानी से पैदा किया जा सकता है। मिर्च की बहुत सारी किस्में हैं जो आजकल बाज़ार में हैं, क्योंकि पहले तो ये था कि बीज सिर्फ सरकारी संस्थान बनाया करते थे, लेकिन बीजों के ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि प्राइवेट कंपनीज भी बहुत सारी बना रही हैं। लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि पुरानी किस्में जो हमारे पास हैं उनमें ज्वाला सबसे प्रमुख है, और पूरे भारत में ज्वाला नाम की जो मिर्च है वो पॉपुलर है। बहुत से किसान हैं जो ज्वाला लगाते हैं, लेकिन ज्वाला में अब क्या हुआ है कि उसमें कुछ बीमारियां और कीटाणु आने लगे हैं, तो उसके लिए कुछ थोड़ी सी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ निकाली गई हैं। N46A एक किस्म है। भाग्यलक्ष्मी आंध्र प्रदेश की या मिर्च बहुत मशहूर है, तो भाग्यलक्ष्मी वहाँ की बहुत मशहूर वैरायटी है। लेकिन आजकल जो चलन है वो ये है कि अगर आपने अपनी वैरायटी लगानी है तो काशी में भारत का एक सब्जियों का अनुसंधान केंद्र है, IIVR, उन्होंने निकाली है 2 किस्में, काशी अर्ली जल्दी पकने वाली, आपने पूछा था कि कौन सी जल्दी हो सकती है, और एक काशी सुर्ख जो पकाकर लाल मिर्च के लिए होती है। तो ये 2 किस्में भी बड़ी अच्छी मानी जाती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ज्वाला, N46A या भाग्यलक्ष्मी, इनकी पैदावार तकरीबन 10-12 टन यानी 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के करीब थी, और जो काशी किस्में हैं इनकी से तकरीबन 25-30% ज़्यादा है। लेकिन हाइब्रिड्स हैं इसके, श्वेता, मेघना, गगन और स्वर्णा, तो ये हाइब्रिड जो है इनकी उससे भी ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा यील्ड देती हैं। तो ये किस्में जो हैं ये किसानों के पास उपलब्ध है। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे सिंजेंटा हुई और दूसरी कंपनियां हुई, उनके भी बहुत सारे बीज बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो किसानों के पास आजकल पूरा वो है उपलब्धता अच्छे बीजों की। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सही बीज लगाएं, वो किसी के चक्कर में आके गलत बीज ना ले बैठें। आजकल कुछ किसान ऐसे हैं जो नर्सरी बेचते हैं, वो लगाकर और उसकी जब पौध रोपने लायक हो जाती है, जिसके लिए 25 दिन 30 दिन की चाहिए और उसकी तना जो हो ज़रा सख्त हो, आजकल रोपाई के लिए पौध बेचने का बहुत रिवाज है और उसमें बहुत फ़ायदा भी है, क्योंकि थोड़ा मेहनत करके इसमें कमाई बहुत है। जो फसल है आमतौर पर 150 दिन से 180 दिन की होती है, लेकिन इसको फैला के 200-225 दिन तक भी ले जाया जा सकता है। और ये एक ऐसी फसल है जिसमें अगर अच्छी वैरायटीज़ अगर हम लगाएंगे तो बहुत दिन तक हमारे को पैदावार मिलती रहेगी हरी। दूसरी बात यह है कि बिजाई से पहले बीज को तैयार करना, बीज को अगर उपचारित करके बोया जाए तो उसमें बीमारियां कम होंगी। जिस समय मिर्च अभी लगी नहीं होती, पौधा छोटा होता है, उस वक्त ऐसे कीट होते हैं जो खेत को देखते देखते बिल्कुल तबाह कर देते हैं। उसमें थ्रिप्स और एक मकड़ी बोलते हैं उसको, माइट, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो जब तक पौधा छोटा है और अभी पनप नहीं पा रहा है, उसमें ताकत नहीं है, उस वक्त ये कीट आते हैं और इतने भयंकर रूप से लगते हैं कि पौधा सूख जाता है और पूरे खेत के खेत एकदम नष्ट हो जाते हैं। वो मैं आपको बता दूं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक जो कीटनाशक है उसको बोलते हैं डाईमेथोएट, तो ये तो थ्रिप्स के खिलाफ काफ़ी अच्छा है। एक है मेटासिस्टॉक्स जो मकड़ियों के खिलाफ, माइट्स के खिलाफ
बहुत अच्छा। वो मकड़ी ऐसी नहीं है जो हम चलते हुए देखते हैं, ये इतनी छोटी है कि नंगी आंख से देख भी नहीं सकते, आपको लेंस लगा कर देखना पड़ता है। इतने छोटे छोटे जो स्पाइडर्स हैं, जो मकड़ी है या थ्रिप्स है, थ्रिप्स को तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा करके देखेंगे तब पता लगेगा कि ये थ्रिप्स है। तो इसलिए क्योंकि वो पता नहीं लगते तो किसानों को मालूम भी नहीं लगता ये क्यों है। लेकिन अगर छोटेपन में जल्दी से पौधा सूख रहा है, उसकी पत्तियाँ उनमें दिख रहा है कि पानी की कमी है, हरापन कम हो रहा है, पीले भूरे होते जा रहे हैं, तो उससे पता लग जाता है कि ये कीटाणु इसमें लगा हुआ है। ये दोनों कीट जो हैं ये पौधे को चूसने वाले कीट हैं। तो उसमें से जब वो उसका रस चूस लेते हैं तो पत्ते में एक तो सूखापन आ जाता है, भूरापन आ जाता है, क्योंकि सेल जो है वो मर जाते हैं, धूप की गर्मी से वो ब्राउन और भूरे से दिखने शुरू हो जाते हैं, और हौले हौले पत्तियां गिरनी शुरू हो जाती हैं, पौधा जो है वो पूरा झुलसा हुआ सा दिखता है। बीमारियां भी आती हैं कुछ जिनसे ऐसा होता है। अब जैसे आपने पौध लगाई और पौधों को उसमें एहतियात नहीं बरती, ऐसे ही सीधा लगा दिया, तो उसमें ज़मीन में पैदा होने वाली कुछ फफूंदी की बीमारियां हैं जो पौधे को मार देंगी। खड़ा खड़ा पौधा जो है, जड़ जहाँ उसकी ज़मीन को छूती है वहाँ पर वो सड़ जाएगा और पौधा लुढ़क के ऊपर से हरा होगा लेकिन उस जगह से लुढ़क जाएगा। तो उसके लिए भी आवश्यक है कि जो पौध लगाने से पहले पौधों की जड़ों को मैंकोजेब एक दवाई आती है, उसके अंदर डाल के या कैप्टन में 2 ग्राम प्रति लीटर 0.2% के घोल में उनको थोड़ी देर भिगो लें और फिर लगाएं। तो इससे क्या होगा कि ज़मीन में जो फफूंदी है जो इसमें बीमारी पैदा कर सकती है और पौधे को मार सकती है, उससे बचाव हो जाएगा। आमतौर पर मिर्च को तोड़ते वक्त काफ़ी ध्यान से तोड़ना पड़ता है, उसको बिल्कुल तने के साथ हाथ लगा के तोड़ते हैं ताकि वो पौधे को ना खींचे, सिर्फ उसकी जो डंडी है मिर्च की उससे उस पर जोर पड़े, तने पर जोर ना पड़े। कुछ लोग जिनके पास समय है या जिनके पास साधन है वो लोग कैंची से काट कर भी कर सकते हैं, और कैंची से ऐसी जगह पर काटते हैं मिर्ची की डंडी को जिससे पौधे के तने को या पत्तियों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन जब हम लार्ज स्केल पर करते हैं, पूरे खेत में हमारे को कवर करना होता है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि डंडी और तना जहाँ जुड़ते हैं वहाँ पर संभल के जोर दिया जाए, जिससे मिर्च जो है आसानी से टूट जाए। और मिर्च को जब हम इकट्ठा करके डालते हैं वहाँ पर भी ऐसा हो कि ऐसा ना हो कि उसको ठूस दिया जिससे कि मिर्च टूट गई, उसमें पानी निकल आया या उसमें फफूंदी वगैरह बाद में लग जाए, और या बाज़ार में लेकर जाएं तो आधी टूटी मिर्चें होंगी तो भाव नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि मिर्च अच्छी तरह से साबित की साबित ना सिर्फ तोड़ी जाए बल्कि पैक भी ऐसे किया जाए ताकि बाजार जाकर उसका भाव सही मिल पाए। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।